उत्तराखंड के पहाड़ों से घिरा गांव आनंदपुर बाहर से जितना खूबसूरत दिखता था, भीतर से उतना ही दुख और संघर्ष से भरा था। गांव के एक सुदूर कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन मिश्रा नाम का लोहार अपनी पत्नी सीमा और 10 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। सुबह का समय था। कोहरे की मोटी चादर गांव को ढक चुकी थी। मिट्टी और धुएं की मिलीजुली गंध हवा में फैली थी। अर्जुन अपनी पुरानी भट्टी के सामने खड़ा था। उसके हाथों में हथौड़ा था, लेकिन बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं रही। चेहरा थका हुआ और आंखों में गहरी उदासी, मानो वर्षों का संघर्ष उसकी आत्मा को खा गया हो। सीमा पास आई। उसकी साड़ी फटी हुई थी। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। वो बोली, अर्जुन, कब तक ये सब ऐसे चलेगा? रोहन की आंखों में सपने हैं, लेकिन हम उसके लिए ठीक से खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, क्या सच में मेरी किस्मत ही टूटी हुई है? मेहनत करता हूं पर बदले में मिलता सिर्फ ताना और भूख। उसी वक्त गांव का मुखिया अपने साथी बालकृष्ण के साथ वहां आया। बालकृष्ण ठाका लगाते हुए बोला, देखो मुखिया जी, ये अर्जुन गांव का सबसे मनहूस आदमी है। इसकी छाया भी बर्बादी लाती है। मुखिया हल्की हंसी हंसकर चला गया, लेकिन अर्जुन का दिल भीतर से छल्ली हो गया। क्या सच में मैं मनहूस हूं? क्यों सब मुझसे दूरी बनाते हैं? क्या मेरी मेहनत बेकार है? शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो रोहन ने मासूमियत से पूछा, माँ, हमारे घर में पकवान क्यों नहीं बनते? पड़ोस से आती खुशबू मुझे अपनी ओर खींच ले जाती है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसका सीना चीर दिया हो। रात को वो आसमान की ओर देखता रहा। तारों के बीच उसकी प्रार्थना गूंज रही थी, हे भगवान, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? क्या मेरी जिंदगी अंधकार में ही खत्म होगी? अगली सुबह भट्टी की जगह अर्जुन ने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। उसके कदम भारी थे, आंखों में थकान और दिल में बेकरारी। जंगल की धुंध और रहस्यमयी खामोशी मानो उसके दुखों को निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। और उसकी कहानी यहीं से एक अंधेरे मोड़ की ओर बढ़ने लगी। जंगल की ओर बढ़ते अर्जुन मिश्रा के कदम भारी थे। सुबह की धुंध ने पूरे रास्ते को ढक लिया था। सूखी पत्तियों पर चलते समय हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे जंगल खुद उससे बात कर रहा हो। हवा में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन सोच रहा था, क्या ये रास्ता सही है? क्या मुझे सच में यहाँ आना चाहिए था? लेकिन घर की हालत देखकर अब कोई और चारा नहीं बचा था। वह जंगल के भीतर गहराई तक चला गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। अचानक कहीं से कौवों की आवाज गूंजी। अर्जुन रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसी बीच उसने एक दर्द भरी चीख सुनी। आवाज इतनी अजीब थी कि उसकी रूह कांप गई। कौन कौन मदद करो, पानी पानी! अर्जुन तुरंत उस दिशा में भागा। वहां एक साधु जमीन पर गिरा हुआ था। उनकी दाढ़ी उलझी हुई थी, कपड़े फटे हुए और चेहरा पसीने से भीगा। साधु कराते हुए बोले, बेटा, मैं कई दिनों से इस जंगल में फंसा हुआ हूं। मेरे पैर में चोट है। अगर मुझे पानी ना मिला तो शायद मैं मर जाऊंगा। अर्जुन का दिल दहल गया। उसकी सोच में संघर्ष था। मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं, लेकिन सामने ये बूढ़ा साधु मौत से जूझ रहा है। क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूं? साधु ने हाँफते हुए कहा, 2 मील दूर एक तालाब है, वहां से पानी ले आ। ये कमंडल ले जा। अर्जुन ने कांपते हाथों से कमंडल उठाया। जंगल और गहरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पेड़ों की छायाएं और लंबी हो रही हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसका मन डर से भर गया, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं अर्जुन, अगर आज पीछे हटा तो जिंदगी भर पछताएगा। उसके कदम तालाब की ओर बढ़े। तालाब दूर से दिखाई देने लगा, लेकिन उसके चारों ओर अजीब धुंध फैली हुई थी। जैसे जैसे अर्जुन पास पहुंच रहा था, उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, यहां मत आओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ठिठक गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने कमंडल कसकर पकड़ लिया और कदम बढ़ा दिए।
यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अर्जुन धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था। घना कोहरा चारों ओर फैला था। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाकी जंगल से अलग है, ठंडी, भारी और किसी अदृश्य ताकत से भरी हुई। उसने कमंडल पानी में डुबोने की कोशिश की। जैसे ही जल को छुआ, तालाब से अचानक धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत का रूप लेने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, बाल बिखरे और लंबे, चेहरा आधा सुंदर आधा डरावना। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत की हंसी जंगल में गूंज उठी। मैं इस तालाब की रक्षक हूं। लोग मुझे वन डायन कहते हैं। यहां से जल लेना मौत को बुलाना है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मुझे मजबूरी है, एक बूढ़े साधु की जान खतरे में है। अगर मैं पानी न ले गया तो वो मर जाएगा। डायन की आंखें लाल हो गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुझे लगता है कि जान बचाना इतना आसान है? अगर जल चाहिए तो पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत हुआ तो यही तालाब तेरा कब्रिस्तान बनेगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पत्तों की सरसराहट और तालाब की लहरें भी जैसे उसका मजाक उड़ा रही थीं। डायन ने पहेली सुनाई। एक ऐसा घर जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला भी है और अंधेरा भी, लेकिन न दरवाजा है, न दीवार, न जमीन, फिर भी पूरा संसार उसमें समा सकता है। बता वो क्या है? अर्जुन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं और सोचा, ये मौत का डर मुझे रोक नहीं सकता। मुझे अपने दिल की आवाज सुननी होगी। उसके चेहरे पर दृढ़ता आई। उसने कहा, वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला भी है और अंधेरा भी। न दीवार है न दरवाजा, पर पूरा संसार उसमें समा जाता है। डायन कुछ पल खामोश रही। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। फिर वो अचानक जोर से हंस पड़ी। शाबाश अर्जुन, तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। जा, ले जा ये जल। तालाब का धुआं छट गया। अर्जुन ने जल्दी से कमंडल में पानी भरा। उसके दिल में डर की जगह अब एक अनोखा सुकून था। लेकिन उसे पता नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल अभी बाकी था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने तालाब से पानी भर लिया था और अब उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। जंगल की ठंडी हवाएं उसके कानों में फुसफुसा रही थीं, मानो अभी भी कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो। सूखी टहनियां उसके पैरों के नीचे चटक रही थीं। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सोचता रहा, नहीं अर्जुन, अब डरने का समय नहीं है। एक इंसान की जान दांव पर है। कुछ ही देर में वो उसी जगह पहुंचा जहां साधु जमीन पर पड़ा हुआ था। साधु की सांसें भारी हो चुकी थीं। जैसे ही अर्जुन ने पानी उनके होंठों से लगाया, साधु ने लंबी सांस ली और उनकी आंखों में चमक लौट आई। बेटा, तू सचमुच लौट आया। साधु की आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थीं। क्या सच में तूने उसी तालाब से जल लिया है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, मैंने वचन दिया था और मैं उसे तोड़ नहीं सकता था। साधु के चेहरे पर गहरी हैरानी उभरी। अर्जुन, तू पहला मनुष्य है जिसने उस तालाब से जल लाकर दिखाया। मैं जानता था वहां डायन का वास है। अक्सर लोग उसकी पहेली सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन तू नहीं भागा। तूने सच्चाई से उत्तर दिया। अर्जुन चौंक गया। आपको पहले से पता था कि वहां डायन है? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ बेटा, मैं हर आने वाले की परीक्षा लेता हूं, मगर आज तूने जो किया है वो तुझे आगे के जीवन में बहुत बड़ा इनाम दिलाएगा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक उनके सामने रंग बिरंगी किरणें फैली और उस प्रकाश से एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। हिरण की चमड़ी सोने जैसी चमक रही थी। उसकी आंखें पवित्र रोशनी से भरी थीं। साधु ने कहा,
ये हिरण तेरा भाग्य बदल देगा। इसे बेटी की तरह पालना। याद रख, असली दौलत ईमान और करुणा में छुपी है। अर्जुन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसे लगा जैसे बरसों बाद कोई चमत्कार उसके जीवन में उतरा हो। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये हिरण आगे चलकर उसकी किस्मत के साथ साथ पूरे गांव की कहानी बदल देगा। अर्जुन मिश्रा ने हिरण को सावधानी से पकड़ा और अपने कंधों पर उठाकर गांव की ओर बढ़ा। जंगल की धुंध से निकलते ही जैसे उसे लगा कोई नया सूरज उसकी जिंदगी में चमकने वाला है। उस हिरण की चमड़ी सोने जैसी चमक रही थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी झिलमिला रही थी। गांव में प्रवेश करते ही बच्चे दौड़कर पास आने लगे। वाह, इतना सुंदर हिरण! सब चिल्लाने लगे। लेकिन बड़ों की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ संदेह भी था। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जैसे ही अपने पति को उस मायावी हिरण के साथ देखा, उसकी सांसें थम गईं। अर्जुन, ये कहाँ से लाए हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर सारी बात बताई, कैसे उसने साधु की मदद की और किस तरह ये हिरण उसके जीवन का वरदान बनकर मिला। रोहन खुशी से उछल पड़ा। उसने हिरण को गले लगा लिया और बोला, अब मेरे पास भी खेलने के लिए साथी है, अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। सीमा की आंखों में अब भी डर था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, ये हिरण जितना सुंदर है उतना ही अनोखा भी। कहीं ये हमारी तकदीर की नई परीक्षा न हो। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, सीमा, साधु ने कहा था ये हमारी किस्मत बदलेगा, हमें भरोसा रखना होगा। दिन ढलते ढलते पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि अर्जुन मिश्रा के घर एक मायावी हिरण आया है। लोग टुकड़ियों में उसके घर आने लगे। कोई ईर्ष्या से देखता, कोई लालच से। गांव का जमींदार भी आया। उसकी आंखें हिरण पर टिक गईं। अर्जुन, मैं ये हिरण खरीदना चाहता हूं, जितनी कीमत मांगेगा दूंगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए जमींदार जी, ये हिरण बिकाऊ नहीं है, ये मुझे भेंट में मिला है और भेंट को बेचा नहीं जाता। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन, याद रखना, ऐसी चीजें सबकी नजर खींचती हैं, कभी कभी ये वरदान अभिशाप भी बन सकता है। ये कहकर वो चला गया। सीमा के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई और अर्जुन ने महसूस किया गांव की शांति अब टूटने वाली है। अगली सुबह आनंदपुर गांव में हलचल थी। कल की घटना, जमींदार और अर्जुन का टकराव अभी तक सबकी जुबान पर था, लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला था। दोपहर की धूप में एक भव्य रथ गांव में प्रवेश किया। 4 घोड़े उस रथ को खींच रहे थे और भीतर बैठा था व्यापारी सेठ हरिनारायण, जो आसपास के इलाकों में अपनी दौलत और लालच के लिए मशहूर था। जैसे ही सेठ के आदमियों ने गांव में प्रवेश किया, सब लोग रास्ते पर इकट्ठा हो गए। सेठ की नज़र सीधे अर्जुन के घर की ओर थी। उसने अपने नौकर से कहा, मुझे वही हिरण चाहिए जिसके बारे में सुना है। अर्जुन उस समय अपने भट्टी के पास काम कर रहा था। अचानक भीड़ हटती है और सेठ उसके सामने आता है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन मिश्रा, मैंने तेरे हिरण की चर्चा दूर दूर तक सुनी है। मैं तेरे पास आया हूं इसे खरीदने। जो कीमत तू चाहेगा दूंगा, सोना, चांदी, जमीन, सब कुछ। अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, क्षमा करे, यह हिरण बिकाऊ नहीं है। ये मुझे एक साधु ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है। ये मेरे परिवार का हिस्सा है। सेठ का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब और लालच भरी आंखें चमक उठीं। अरे मूर्ख लोहार, तुझे पता भी है ये हिरण तेरे लिए कितनी दौलत ला सकता है? तू अपनी गरीबी मिटा सकता है। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरी गरीबी मिटे या न मिटे, मगर मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये हिरण मेरा विश्वास है, मेरी आशा है। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, अर्जुन पागल है, इतना धन ठुकरा रहा है। कोई बोला, ये लोहार एक दिन मुसीबत में फंस जाएगा। सेठ गुस्से से बौखला गया। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, अर्जुन, सोच ले, मेरे प्रस्ताव को ठुकराना आसान है, पर इसके परिणाम बहुत भारी होंगे। ये हिरण अब मेरा होगा, किसी भी तरह। वो अपने रथ में बैठा और चला गया, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। सीमा ने ये सब देखा। उसने अर्जुन से धीमी आवाज में कहा, मैं डर रही हूं अर्जुन, पहले जमींदार और अब व्यापारी। ये हिरण सच में हमें नई मुसीबत में डाल देगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा,
सीमा, भय में जीना समाधान नहीं है। अगर हमें ये वरदान मिला है तो इसका कोई उद्देश्य है। चाहे कितनी भी आंधियां आएं, मैं इस हिरण की रक्षा करूंगा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि ये जिद जल्द ही पूरे गांव के लिए संकट बन जाएगी। आनंदपुर गांव से कई कोस दूर किशोरनगर राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। चमचमाते महल की दीवारें भी मानो उदासी से झुक गई हों। राजा विक्रम अपने दरबार में नहीं बल्कि अपनी बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा के कक्ष में बैठे थे। 20 वर्षीय राजकुमारी बिस्तर पर निश्चल पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे और सांसें भारी। महल के वैद्य एक एक कर आए, लेकिन किसी को रोग का कारण समझ न आया। राजा विक्रम की आंखों में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। वो धीरे से बोला, गुरुदेव, क्या मेरी पुत्री अब कभी ठीक हो पाएगी? मैंने धन, वैद्य, औषधि सब कुछ आजमा लिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजगुरु ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और फिर बोले, महाराज, राजकुमारी की बीमारी सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य परीक्षा है। इसका उपचार किसी औषधि से संभव नहीं। राजा विक्रम हतप्रभ रह गया। तो उपाय क्या है? राजगुरु गंभीर स्वर में बोले, केवल एक उपाय है। एक मायावी हिरण का आंसू और एक सच्चे गरीब मनुष्य का आंसू। जब ये दोनों मिलेंगे तब एक दिव्य पुष्प जन्म लेगा। वही पुष्प राजकुमारी के शरीर को स्पर्श करेगा तो वह स्वस्थ हो जाएगी। महल का वातावरण और भी भारी हो गया। राजा विक्रम ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? राजगुरु ने गहरी सांस ली। ध्यान में मैंने देखा है कि यह हिरण आनंदपुर गांव के एक लोहार अर्जुन मिश्रा के पास है। यह सुनकर राजा विक्रम की आंखों में संकल्प की चमक आई। तो फिर देरी क्यों? मंत्री जगन्नाथ, सिपाहियों को तैयार करो। हमें आनंदपुर जाना होगा। चाहे जो हो, मेरी पुत्री को बचाना है। महल में शंख बज उठा। हाथियों और घोड़ों की आवाज के बीच राजा विक्रम अपने दल के साथ आनंदपुर की ओर निकल पड़ा। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा न केवल राजकुमारी की किस्मत बदलेगी, बल्कि अर्जुन और पूरे गांव का भविष्य भी उलट देगी। आनंदपुर गांव में उस सुबह अजीब सी खामोशी थी। अचानक दूर से शंख और ढोल की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते धूल उड़ाती हुई घोड़ों और हाथियों की कतार गांव की ओर बढ़ती दिखी। गांव वाले डर से इकट्ठा हो गए। रथ के सामने स्वयं राजा विक्रम खड़े थे। सोने का मुकुट, शाही वेशभूषा और तेज आंखें। उनके साथ मंत्री जगन्नाथ और कई सैनिक थे। गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया और जमीन पर झुककर बोला, महाराज, हमारे तो भाग्य खुल गए। कृपया आदेश दें। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मुझे बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार है जिसके पास एक अनोखा हिरण है? मुखिया ने कांपते हुए कहा, हाँ महाराज, अर्जुन मिश्रा नाम का लोहार है। उसके घर पर सचमुच एक मायावी हिरण है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वह सीधे अर्जुन के घर की ओर बढ़े। गांव वाले डर और जिज्ञासा से पीछे पीछे चल पड़े। अर्जुन ने जैसे ही बाहर देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने खड़ा था पूरा शाही दल। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा विक्रम गरजते हुए बोले, क्या तेरे पास एक हिरण है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, मेरे पास है, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ एक पशु नहीं, मेरा परिवार है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख मत बन अर्जुन, यह हिरण मायावी है। मेरी पुत्री की जान उस पर टिकी है। मैं तुझे सोना, जमीन, आधा राज्य सब दूंगा, बस मुझे वो हिरण सौंप दे। भीड़ स्तब्ध थी, पर अर्जुन की आवाज दृढ़ थी, महाराज क्षमा करें, यह हिरण बिकाऊ नहीं है। यह मुझे भेंट में मिला है और भेंट को कभी बेचा नहीं जाता। राजा का चेहरा लाल हो गया। मंत्री जगन्नाथ आगे बढ़ा, महाराज, ये लोहार जिद्दी है, हमें बलपूर्वक लेना होगा। राजा ने सैनिकों को इशारा किया, अर्जुन और उसके हिरण को पकड़ लो। सैनिक आगे बढ़े। सीमा चीख उठी, नहीं, ये हमारा परिवार है। रोहन हिरण को कसकर पकड़कर रोने लगा। गांव वाले सहमे खड़े रहे और अर्जुन अपने सीने को चौड़ा करके सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर थी। अर्जुन मिश्रा सैनिकों से घिरा खड़ा था।
राजा विक्रम के आदेश पर 2 सिपाही आगे बढ़े और हिरण को पकड़ लिया। रोहन रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, इन्हें हमारा हिरण मत ले जाने दो। सीमा की चीख गूंज उठी। महाराज, ये हमारा परिवार है। पर सैनिक निर्दयी थे। उन्होंने सुनहरी हिरण को पकड़कर जबरदस्ती खींच लिया। राजा विक्रम कठोर स्वर में बोले, अर्जुन, तुझे समझाया था, तूने राज सिंहासन की अवज्ञा की। अब यह हिरण मेरे साथ महल जाएगा। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसका दिल चीर दिया गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यदि आप इसे ले ही जा रहे हैं तो मेरी एक अंतिम विनती है। मुझे इसे आखिरी बार गले लगाने दीजिए। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। राजा ने ठंडी हंसी के साथ इशारा किया, जा, तेरी मोहब्बत पूरी कर ले। अर्जुन दौड़कर हिरण के पास पहुंचा। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हिरण की आंखों में भी चमकदार आंसू छलक उठे। जैसे ही दोनों के आंसू जमीन पर गिरे, वहां एक नीली रोशनी फैल गई। भीड़ चीख उठी और उसी जगह धरती से एक दिव्य नीला पुष्प प्रकट हुआ। उसकी पंखड़ियों से अलौकिक आभा निकल रही थी, जैसे किसी देवता का आशीर्वाद। राजगुरु, जो राजा के साथ खड़ा था, अवाक रह गया। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, यही वो पुष्प है जिसका मैंने उल्लेख किया था। यही आपकी पुत्री को जीवन देगा। राजा विक्रम के चेहरे पर पहली बार आश्चर्य और शर्म की लकीरें उभरीं। अर्जुन रोते हुए बोला, देखा महाराज, मेरे आंसू सच्चे थे। यह हिरण मेरे परिवार का हिस्सा था। भेंट को कभी बेचा नहीं जाता, लेकिन आज इसने मेरी निष्ठा का प्रमाण दे दिया। गांव का हर इंसान स्तब्ध खड़ा था। हवा में सन्नाटा था, पर उस नीले फूल की रोशनी सबके दिलों को छू रही थी। ये क्षण अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जहां उसका दर्द, उसका त्याग और उसका प्यार एक चमत्कार में बदल गया। नीला पुष्प अर्जुन और हिरण के आंसुओं से जन्मा था। उसकी दिव्य आभा पूरे गांव को आलोकित कर रही थी। राजा विक्रम के सैनिक भी उस रोशनी से विचलित हो गए। राजगुरु कांपती आवाज में बोले, महाराज, यही वो पुष्प है जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। यही राजकुमारी चंद्रलेखा को जीवन देगा। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, फूल को सुरक्षित महल ले चलो। पर अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, ये पुष्प भेंट है। इसे आप ले सकते हैं, पर मेरी अनुमति और आशीर्वाद के साथ। राजा पहली बार चुप रहे। उनके हृदय में अपराध बोध ने जगह बना ली थी। वे बोले, अर्जुन, मैंने तुझ पर अन्याय किया। मैंने तेरी निष्ठा को समझा नहीं। क्षमा चाहता हूं। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए कहा, महाराज, यदि ये पुष्प आपकी पुत्री को बचा सकता है तो यही इसका उद्देश्य है। इसे लेकर जाइए। महल पहुंचते ही पुष्प को राजकुमारी चंद्रलेखा के पास ले जाया गया। जैसे ही उस दिव्य पुष्प ने उसके शरीर को छुआ, नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमारी ने अपनी आंखें खोलीं। पिताजी, उसने कमजोर आवाज में कहा। राजा विक्रम खुशी से फूट पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दरबार में शंख बजने लगे। महल गूंज उठा। राजा ने सबके सामने घोषणा की कि अर्जुन मिश्रा की निष्ठा और सच्चाई ने मेरी पुत्री को जीवन दिया है। आज से ये मेरा अपराधी नहीं, मेरा सहयोगी है। उन्होंने अर्जुन का हाथ थामकर कहा, आज से तू मेरे राज्य का सलाहकार होगा और आनंदपुर गांव अब तेरा होगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सीमा और रोहन की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार खुशी के। अर्जुन के सीने में गर्व और कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से हिरण के सिर पर हाथ फेरा और सोचा, ये सच है, साधु महाराज सही थे। ये हिरण मेरी किस्मत बदल देगा। उस दिन से अर्जुन सिर्फ एक लोहार नहीं रहा, वो गांव और राज्य दोनों के लिए प्रेरणा और मिसाल बन गया।